नमस्कार दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। मैं अयोध्या भारती आप लोगों को एक और टॉपिक लेके आया है, प्रेम का पुष्प। प्रेम का पुष्प सभी जीवों में एक भाव समान है, वह है प्रेम। इस मार्ग द्वारा स्त्री पुरुष स्पर्श परस्पर तथा दोनों प्रकृति को और प्राकृतिक विश्व को प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रेम सब सीमाओं को तोड़कर वह निकलता है, वह विश्व मातृत्व। इस धरा पर यदि कोई उत्तम पुष्प खिल सकता है तो वह है प्रेम का पुष्प। जिस प्रकार एक सुंदर सुगंधित पुष्प किसी छोटे से पौधे पर भी खिल सकता है, उसी प्रकार प्रेम मानव हृदय में होता है और फलता फूलता है। स्त्री पुरुष दोनों इसे भीतर से विकसित होने देना चाहिए। दो प्रेमी हृदयों के सौंदर्य एवं शक्ति से बढ़कर कुछ शुद्ध नहीं है। प्रेम में पूर्णता के क्षण जैसे ही शीतलता तथा सूर्य की किरणों जैसी चमचमाती है, परंतु अनुमति बिना प्रेम हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। स्त्रियों और पुरुषों को अपने भीतर इसी प्रतिक्षारत प्रेम का आह्वान करने को समान रूप से तत्पर होना चाहिए। केवल प्रेम ही मानवता में स्थायी परिवर्तन ला सकता है। यदि पति पत्नी परस्पर सृजनात्मक के साथ रहते हैं तो उसके बीच अलगाव की स्थिति कम होती जाएगी। किसी सीमा तक इससे सामाजिक समस्या भी कम होगी। प्रेम कल्पना अथवा दिखावे की वस्तु नहीं है, यह जीने की राह है। अर्थात यूं ही कहें कि स्वयं जीवन ही है। दिखावा करना अर्थात मुखौटा पहनना, इसे हटाना ही होगा, अन्यथा समय उसे उतार फेंकेगा। अंतर है तो मात्र इतना कि अपनी अपनी भूमिका की अवधि के आधार पर किसी का मुखौटा पहले उतारा जाए या किसी का बाद में। मनुष्य की सहज प्रकृति प्रेम मुखौटा कैसे बन गई। समझौते तथा विनम्रता को छोड़ जब कोई स्वयं को गर्त में गिरा देता है, तब प्रेम एक दिखावा बनकर रह जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम नदी किनारे खड़े रहकर केवल देखते रहें तो क्या हमारी प्यास बुझेगी? प्यास बुझाने के लिए हमें झुककर पानी पीना होगा। इसी प्रकार यदि हमें स्वयं को प्रेम के निर्मल जल से भरना है तो समर्पण करना होगा। यदि प्रेम मर गया तो विश्व समाप्त हो जाएगा। प्रेम की कभी न बुझने वाली चिंगारी हम सबके भीतर उपस्थित है, हमें केवल इसे थोड़ी सी हवा देनी है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर करें आज ही। जय हिंद।